पर मैं कॉफ़ी पी के आ जाऊंगी अगली बार। यश जी, आपकी जो एक विजुअल इमेज है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में जब पिक्चर्स देखते हैं या फिर आपको विजुअली जब वीडियोस में देखते हैं, तब आपकी जो इमेज मालूम पड़ती है, और आज जब मैं आपको बात करते हुए सुन रही हूँ तो मुझे एक बहुत ही अलग इंसान जैसे लग रहा है कि यहाँ आके बात कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छी तरीके से परिचय हुआ आपसे। तो बिकॉज़ आप बहुत ही, जब आपको देखते हैं तो एक वेस्टर्नाइज्ड कोई बंदा है ऐसे लगता है, बट असल में बहुत ही अलग पर्सनालिटी है आपकी। तो आपके लिए जब आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक बहुत ही हेरिटेज फैमिली जिसे हम कह सकते हैं इंडिया में, ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एक भारतीय होना, एक इंडियन होना, एक हिंदुस्तानी होना, इसका मतलब क्या है? मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कभी भी मुझे अगर पूछा जाए कि आप ये जन्म में कुछ और कोई और देश में रहना चाहेंगे, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को जो हिंदुस्तान, अपने धर्म संस्कार से जो मेरा लगाव है, मैं सोच ही नहीं, मैंने कहा मेरा ड्रीम था हिमालय में रिटायर होना या केव साधु बनना। मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं हिमालय कभी के दर्शन कभी नहीं कर सकूँ, कहीं बाहर रह जाऊँ। तो मेरे को बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ऑफकोर्स वेस्टर्न कपड़े, मुझे शौक़ है फैशन का बहुत, मैं डिनाई नहीं करूँगा। और हिंदू मतलब मेरे को धोती कुर्ता बहुत पसंद है, मैं वो भी पहनता हूँ बहुत बार। इसमें ऐसा है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर आप कवर में जान गए पूरे बुक को, तो उस बुक को पढ़ने का मतलब क्या हो, उसमें उत्साह क्या रहा। आप अगर सिनेमा देखने के पहले समझ गए कि पूरा क्या है, तो क्या फ़ायदा उसका। तो हरदम कुछ इंडिविजुअलिटी अलग होनी चाहिए, और फिर जानो पहचानो बात करो तो कुछ और एक्साइटमेंट होना चाहिए वो जन को जानने के लिए। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ। और जो भी आप कपड़े पहने उसके हिसाब से आप थोड़ी ना बन गए वैसे, वो तो खाली कपड़े हैं, कल दूसरे कपड़े पहनेंगे। आपने अभी कहा कि आपके ऊपर आपके दादी का बड़ा प्रभाव, तो आपके दादी जी के बारे में बताइए ना उनके। तो दादी जी मेरी बहुत मतलब थोड़े जो मेरे संस्कार हैं कि कभी शराब नहीं पीना, कभी मांस नहीं खाना, कभी किसी को का एडवांटेज लेके उसको दुख नहीं देना, अपने पत्नी, अपने गर्लफ्रेंड कोई भी हो उसको कभी धोखा नहीं देना, और सादगी से जीवन व्यतीत करना। और ये सब चीज़ उनके बचपन से, तो मेरे को रोज़ रात को कहानी पढ़ के सुनाती थी मेरी दादी जी। वही अपने पुराणों से, अपने जहाँ से भी रोज़ रात को मेरे को नींद नहीं आती जब तक वो कहानी, जब अपने बोलते ना हिंदुस्तान में दादी जी की कहानियाँ, तो करीब 12-13 साल तक मैं रोज़ रात को उनसे सुनता था। तो पूरा साइकोलॉजी उनके हिसाब से डेवलप हो गई। और फिर वो गांधी जी के साथ रही है जब वर्धा में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सादगी में रही है वो। तो वही संस्कार हमारे साथ, इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे को मर्सिडीज से दूर उतर के मैं अलग वॉक करके जाता था, और कोई कुछ बोलता था ये ले लो वो ले लो, मैंने कहा था नहीं। तो मेरे दादी जी के संस्कार थे। वो जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपके पेरेंट्स दोनों, तो वो मतलब उसकी यादें आपके मन में कैसी है? वो दिन, वो पल, उससे पहले उनसे हुई बातें। देखिए, तो ये चीज़ आप कभी कोई भी बोले टाइम पासेस, इसकी आपकी मेमोरी कभी नहीं समाप्त होएगी। वो जो धक्का लगता है उस समय, वो गॉड फॉरबिड कोई समझ सके, वही समझने वाला है। जो पिताजी माताजी के जाने का, इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग पिताजी माताजी हैं आपके, आप बहुत लकी है। हमारे संस्कार में वही लिखा है, पहले पिताजी माताजी फिर भगवान और गुरु। इसमें ये मैंने कहा 14-15 साल से मैं सब शास्त्र भगवद गीता में मेरे को बहुत रुचि थी। तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो रुचि नहीं होती और मैं इसके बारे में नहीं जानता कि शरीर नश्वर है, आत्मा हरदम अमर है, तो मैं समझता कि मेरे पिताजी माताजी कहाँ चले गए। पर क्योंकि मेरी संस्कार ऐसे थे भगवद गीता के उपनिषद के द्वारा कि वो तो यही हैं, खाली दिख नहीं रहे। उनका आशीर्वाद, प्रेम, जो भी कोई भी योनि में हो, कहीं भी हो, वो कोई जुड़ाव तो रहेगा। और अगर आप ध्यान में जाओ, प्रेम से देखो, दिल में देखो, तो वो कहाँ गए। तो मैं उसमें सच में विश्वास करता था, और उसी द्वारा मैं वो एपिसोड को थोड़ा
ग्रहण कर सका। नहीं तो कभी कभी मन का संतुलन जा सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी, माताजी और बहन, और मैं मेरी दीदी से भी बहुत निकट था, मैं रोज़ उनसे बातचीत चलती थी, मजाक ये वो। तो कभी कभी लगता था किसको मैं ज़्यादा याद करूं, माँ को, बाबूजी को या दीदी को। कभी लगता था मैंने दीदी की याद नहीं की कि मैं माँ की याद में डूब गया। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है समझाना, और जो आभास कर सके, भगवान कृपा रहे कि ऐसा किसी को नहीं हुए, और वो खाली पूजा पाठ और भगवान की कृपा से ही इसके ऊपर आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये मुश्किल बात है ज़िंदगी में। जब ये हादसा हुआ तब आप 20-21 साल के थे? 23 से थोड़ा कम। आप मतलब आपकी माताजी, बाबूजी, इन्होंने आपको क्या दिया? मतलब उनकी जो